नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो अक्सर लोगों को उलझाता है, खासकर जब करियर चुनने की बात आती है। हाँ, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, ये कश्मकश तो बहुत पुरानी है। बिल्कुल। हमारे पास ना तंदूरी टॉक्स नाम की एक हालिया चर्चा के कुछ अंश हैं। अच्छा। हाँ, और वो इसी दुविधा को दिखाते हैं। मतलब स्थिरता चुने या फिर तेज विकास। दिलचस्प है। तो आज हमारा मकसद है कि इन अंशों को समझें, दोनों रास्तों के फायदे नुकसान देखें। ताकि सुनने वाले अपनी जरूरतों के हिसाब से सोच सके। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इस बातचीत को जरा खोलते हैं। जरूर। ये दुविधा भारत में तो मतलब बहुत ही आम है। यहाँ अक्सर वो पुरानी सोच और नई पीढ़ी की जो उम्मीदें हैं, उनके बीच एक खींचतान सी दिखती है। हाँ बिल्कुल। देखते हैं कि ये तंदूरी टॉक्स वाली चर्चा क्या कहती है इस बारे में। तो सबसे पहली बात जो उस चर्चा में उठी वो थी नौकरी की सुरक्षा। अच्छा। सरकारी नौकरी मतलब हम्म। वो जो कहते हैं ना, लाइफ सेट। हाँ हाँ, ये तो सुना है। मतलब नौकरी जाने का डर लगभग है ही नहीं। उस बातचीत में किसी ने कहा भी एक बार अंदर आ गए तो निकालने वाला कौन है। सही बात है। ये पारंपरिक सोच का एक बहुत मजबूत पहलू है, लेकिन चर्चा में शायद दूसरी तरफ की बात भी हुई होगी। हाँ, हुई। प्राइवेट सेक्टर का खेल बिल्कुल अलग बताया गया। वहां सब कुछ टिका है आपके प्रदर्शन पर। बिल्कुल परफॉर्मेंस बेस्ड। आईटी सेक्टर का उदाहरण दिया गया था जी। कि मंदी की आहट हो या कोई प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तो लोगों की नौकरी जा सकती है। हाँ, ये तो होता है। उस चर्चा में किसी ने शायद अपना अनुभव भी बताया था। हाँ, बताया था कि कैसे एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ और पूरी टीम ही अनिश्चित हो गई। ओह, तो मतलब प्राइवेट में सुरक्षा की गारंटी तो कम है, ये बात साफ है। लेकिन एक और बड़ा दिलचस्प पहलू सामने आया, वो था विकास की रफ्तार का। अच्छा, वो कैसे? चर्चा में ये बात उठी कि सरकारी नौकरी में तरक्की थोड़ी धीमी होती है। हाँ, अक्सर सीनियरिटी पर आधारित होती है। सही। मतलब प्रमोशन के लिए 5-7 साल या शायद उससे भी ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी में काबिलियत है तो चर्चा के हिसाब से 2 साल में मैनेजर। हाँ, ये तो संभव है बिल्कुल। तेजी से ग्रोथ मिलती है अगर आप मेहनती और काबिल हैं। और तनख्वाह, उसका क्या? अरे, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। सरकारी में एक तय वेतनमान होता है। बेसिक पे, डीए, दूसरे भत्ते, सब कुछ तय। हाँ, सब नियमों के हिसाब से। दूसरी तरफ प्राइवेट में कमाई की कोई ऊपरी सीमा नहीं। बोनस, स्टॉक ऑप्शन। हाँ, इंसेंटिव्स, ये सब मिलकर पैकेज को काफी अच्छा बना सकते हैं। लेकिन चर्चा में यह भी माना गया कि प्राइवेट में काम का दबाव वो भी ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल, काम का प्रेशर अक्सर बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी तो वीकेंड भी काम में निकल जाता है। अच्छा, तो फिर ये वर्क लाइफ बैलेंस वाली बात कहाँ फिट होती है? इस पर भी बात हुई तंदूरी टॉक्स में। हाँ, हुई थी। सरकारी नौकरियों में अक्सर ये संतुलन बेहतर माना जाता है। लोग कहते हैं शाम 5 बजे मतलब काम खत्म। और प्राइवेट में? प्राइवेट में तो जैसा कहा, वीकेंड पर भी काम आ सकता है, प्रोजेक्ट डेडलाइन का दबाव रहता है। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और मुद्दा उठा था चर्चा में, सामाजिक मान सम्मान का। हाँ, ये भी बड़ा फैक्टर है भारत में। हमारे समाज में, खासकर पुरानी पीढ़ी में, सरकारी नौकरी वाले को आज भी ज्यादा इज्जत मिलती है। चाहे पद छोटा ही क्यों ना हो, क्लर्क भी हैं तो सरकारी नौकरी है। सही कहा। और बातचीत में ये भी आया कि माँ बाप अक्सर बच्चों को सरकारी नौकरी की सलाह देते हैं, पीएसयू या एसएससी की तैयारी करो, बच्चे की जिंदगी बन जाएगी वाली सोच। बिल्कुल। पर एक मजेदार बात ये भी थी चर्चा में कि आज की युवा पीढ़ी शायद कुछ अलग सोच रही है। हाँ, जैसे स्टार्टअप करना है, फ्रीलांसिंग करनी है या विदेश में मौके तलाशने हैं। अच्छा। और ये सारे रास्ते तो प्राइवेट सेक्टर या फिर अपने काम से ज्यादा जुड़े हैं। हाँ, ये बात भी सही है। और शायद यहीं पर उस पूरी बातचीत का निचोड़ निकलता है। मतलब ये कि चुनाव आखिर में व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर ही निर्भर करता है। अगर किसी को सुकून चाहिए, स्थिरता चाहिए, काम के घंटे तय चाहिए, तो शायद सरकारी नौकरी बेहतर लगे। और अगर कोई लगातार सीखना चाहता है, मेहनत करने को तैयार है, करियर में तेजी चाहता है और जोखिम ले सकता है, तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा मौके हो सकते हैं। बिल्कुल। जैसा उस चर्चा में कहा गया, दोनों के अपने प्लस माइनस हैं, अपना तनाव है, अपनी संतुष्टि है। कोई एक जवाब सबके लिए सही नहीं है। तो कुल मिलाकर उस चर्चा से यही समझ आया कि ये सरकारी बनाम निजी का फैसला बहुत ही पर्सनल है। हाँ जी। एक तरफ पक्की सुरक्षा और स्थिरता, दूसरी तरफ तेज ग्रोथ, ज्यादा पैसा, पर साथ में अनिश्चितता और दबाव भी। बिल्कुल सही कहा। सबसे जरूरी है ये समझना कि कोई इंसान अपने करियर से, अपनी जिंदगी से चाहता क्या है, कौन सा रास्ता उसकी जरूरतों, उसकी महत्वाकांक्षाओं से मेल खाता है, और वो कितना जोखिम उठाने को तैयार है।
ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है बस। सही, कोई एक सही या गलत जवाब है ही नहीं इसमें। बिल्कुल नहीं। अच्छा, जाते जाते एक सवाल दिमाग में आ रहा है। पूछिए। जैसे जैसे काम करने के तरीके बदल रहे हैं, ये रिमोट वर्क, गिग इकोनॉमी, हाँ, ये सब बढ़ रहा है, तो क्या आने वाले समय में स्थिरता और विकास के वो मायने भी बदल जाएंगे जो आज हम सरकारी और निजी नौकरियों से जोड़ते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, सोचने वाली बात है। क्या पता भविष्य में ये लकीरें थोड़ी धुंधली हो जाएं? हो सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है।